इतना कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। अम्मी सुनेगी तो पे क्या गुजरेगी। लेकिन खाला बीजान बिल्कुल ठीक ठाक तो थी। क्या बात है अली, बहुत खुश लग रहे हो। जब बात बहन की शादी की हो तो भाई खुश क्यों नहीं हो? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं 2 हफ्ते में रवि और परीसा की शादी करने जा रहा हूँ। कभी कभी इंसान को अपनी जिंदगी में बहुत अजीबोगरीब फैसले करने पड़ते हैं। हर गुजरा हुआ वक्त, ख्वाह वो अच्छा हो या बुरा, गुजर ही जाता। बहुत सी ऊंच नीच हमारी जिंदगी में होती है, मगर कभी कभी हमसे गलत फैसले भी हो जाते हैं। और अच्छा इंसान वो है जो अपनी गलती को मान ले, अपनी उन गलतियों से सीख ले। शादा, तुम हमारे खानदान का एक अहम फर्द हो और अब अपनी कोई भी बात हमें तुमसे नहीं छुपानी। ये तो आपका बड़ापन है, जो इतना कुछ होने के बावजूद आपने मुझे इतना मान दिया है, इतनी इज्जत दी है। शादाब बेटा, अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। हमारी जिंदगी में होने वाले हादसात ने हमें बहुत अजीब रंग दिखाए हैं शादाब। मैं तुम्हें परीक्षा के बारे में एक बहुत ही अहम बात बताना चाहता हूँ जो तुम्हें नहीं मालूम। क्या हुआ है परीसा को? ठीक तो है ना? परीसा की जिंदगी में आने वाले नशेबो फराज, उन्होंने परीसा की जिंदगी को बदल के रख दिया, बल्कि उसके साथ साथ हम सबकी जिंदगियों को भी बदल के रख दिया। परीसा के साथ एक हादसा हुआ है जिसमें उसकी याददाश्त चली गई। कहाँ मसरूफ हैं आप? मैं ड्रेसेस देख रही हूँ। ये देखो, अच्छा है ना? काफी अच्छा है। ये सब डिजाइनर्स ड्रेसेस हैं। और पता है, मैं अपनी शादी के लिए भी ड्रेस यहीं से लूंगी। काफी एक्सपेंसिव लगता है। तो इतने से पैसे खर्च नहीं कर सकते तुम? क्यों नहीं खर्च कर सकते? मैं तो सोच रहा था कि इसी डिजाइन से मैं भी ड्रेस ले लूं। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी ड्रेस ले लेता हूँ और तुम मेरे लिए। जी नहीं, मैं जिस ड्रेस पे भी हाथ रखूंगी ना, भाई मुझे यूं करके दिला देंगे। अच्छा बाबा, तुम तो नाराज हो रही हो। तो मजाक कर रहा था। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा ड्रेस पसंद है, हम अभी से फाइनल कर लेते हैं। सब सारे चाहिए मुझे। हाँ ठीक है, लेकिन इसका कलर मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन मुझे तो चाहिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ले लें। ठीक है, फाइनल करें इसे। वक्त ने मुझे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती। क्यों, क्या हुआ है बेटा? इस तरह क्यों कह रही हो? वक्त तो सभी को आजमाता है, लेकिन हिम्मत और हौसले से काम लेने वाला ही कामयाब होता है। आंटी, मैं परीसा से मिलना चाहती हूँ, उससे मिलकर माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब चाह के भी कुछ नहीं कर सक रही। सब ठीक हो जाएगा बेटा, वक्त के साथ साथ। तुम परेशान ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरा बच्चा अचानक। बस अम्मी, काम जल्दी खत्म हो गया तो मैंने सोचा
क्यों ना जाकर सरप्राइज दो। बहुत अच्छा किया बेटा। अच्छा, तुम सफर से आई हो, भूख लगी होगी ना, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। अरे नहीं, मैंने जहाज में ही खा लिया था। वो गुल का कुछ पता चला? हाँ, वो आली भाई के कांटेक्ट में है। शुक्र खुदा का, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। अरे बेटा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम जाकर आराम करो, फिर आली की तरफ जाना है। क्यों? अरे बेटा, परीक्षा की बात तय हो गई है, दुआ ने आज ढोलकी रखी है, तुम रेस्ट कर लो, फिर वहीं चलेंगे। अरे वाह अम्मी, ये कितनी खुशी की खबर है। खूब ढोलकी बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे। अम्मी, इतने अरसे के बाद खुशियों ने इस घर का रास्ता देखा है। हाँ बेटा, ये तो बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अभी चेंज कर आती हूँ। चलो ठीक है, तुम अगर चाय बनाना चाहो तो बना लो, सबके लिए फिर पीते हैं। जी। बच्चों, बच्चों, क्या हुआ? तुम रो रही हो, क्यों रो रही हो? बच्चों, मैं अब तुम्हारा छोटा नहीं बड़ा भाई हूं, सुन रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं, अकेले होते हो ना तो दिल भर आया, बस तुम भी नहीं होते। बस सब ठीक हो जाएगा। सबसे याद आया, कहाँ चले गए सारे तुम्हें छोड़ के अकेला? वो हानिया आई थी, अपनी परीसा है ना, उसकी ढोलकी है, वहीं गए। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात। अल्लाह करे वो हमेशा खुश रहे। बच्चों, हम आली भाई के साथ परीसा से मिलने जाएंगे। नहीं गुल, हम वहां नहीं जा सकते। क्यों? परीसा का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी याददाश्त चली गई। कब? कैसे? क्या हुआ? गुल, वक्त ने परीसा के साथ बहुत जुल्म किया। इतना बड़ा हादसा हुआ, उसी में उसकी याददाश्त चली गई।
आली ने बताया मुझे सर। उसकी शादी रब्बी से हो रही है? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। आमीन। बच्चों भूख लग रही है, ये बताओ पकावा क्या है? अरे आज तो मैंने कड़ी चावल बनाए। अरे जबरदस्त, तो दो ना। मैं भी लगा देती हूँ। तुम परिसा की ढोलकी पर बहुत खुश होगी। काश मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे सकता, पर दूंगा। हाँ, बहुत जल्द सारी खुशियां दूंगा तुम्हें हानिया। बच्चों सलाद भी लेके आना साथ। ये ने भाई, ये मैंने बनाया है। वाह, फिर सबसे पहले मैं ही चखूं। थैंक यू। तुम लोग भी खाओ, मुझे देख रहे हो। ये तो बहुत मजेदार। बस अब तुम भी अपनी तैयारियां शुरू कर दो। अब तुम्हारी बारी। किस चीज की? अब तुम्हारी शादी होगी मेरे बाद। चलो ठीक है। लड़का आप लोग ढूंढेंगे या मैं खुद ही ढूंढ लूं? मेरा ख्याल है लड़का तुम खुद ही ढूंढ लो, ताकि ये फर्ज भी अदा हो जाए। बेटा हंसी मजाक की बातें छोड़ो और काम की बात करो। आंटी आप टेंशन ना लें, मेरे दोस्त का होटल मैनेजमेंट का बिजनेस है, वो सब कुछ देख लेगा। हाँ रवि है ना, सब देख लेगा, डोंट वरी। Good. This is actually excellent. थैंक यू सर। मेरी आज ही इस क्लाइंट से बात हुई है। They are very happy and satisfied about this project. They've done a great job. I'm really happy. सर मैंने पूरी कोशिश की थी कि इस प्रोजेक्ट में कोई भी ब्लॉक वीक ना रह जाए। तुम्हारी सलाहियतों को तो मैं पहली नजर में ही जान गया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्रोजेक्ट को इंडिविजुअली हैंडल करो, और उसके लिए तुम्हें ऑन एंड ऑफ यूएई जाना पड़ेगा। So can you do that? सर मैं पूरी कोशिश करूंगी। So तुम आज ही इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट करो, तो नए लड़के हायर करो एंड जस्ट स्टार्ट द वर्क। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि क्यों ना आज से ही इंटरव्यूज शुरू कर दिए जाएं। What do you say? Perfect, perfect. Listen, हायरिंग के लिए मेरे डिसीजन को वेट करने की जरूरत नहीं है। Just make your own decision. Will do, sir. Thank you, sir. You're welcome. सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जॉब देकर एहसान किया उस पर। अरे ये एहसान नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल है। पिछले 15 दिनों में तुमने यहाँ बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया। थैंक यू सर। हमारे बिजनेस में ईमानदारी हो तो ही मुनाफा होता है। वैसे भी यहाँ मुख्तलिफ तरीकों से बेईमानी की जा रही थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं देखना चाहता था तुम यहाँ कैसे काबू पाते हो। तुम्हारे आने से हालात काफी बेहतर हो गए और मुझे उम्मीद है आगे और भी बेहतर होंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सर मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँगा कि यहाँ पे बेईमानी ना हो। तुम्हारी सैलरी की बात कर लें? जी सर। मैं तुम्हें 20,000 सैलरी दूंगा। थैंक यू सर, मुझे मंजूर है। और ये तुम्हारी 15 दिन की सैलरी है। बहुत शुक्रिया।
सर मैं जाऊँ? ओके। अरे तुम रात में तो गए थे, सुबह सवेरे फिर आ गए। भाभी अंदर तो आने दे मुझे। क्या मेरी अंदर आने पे पाबंदी है? बिल्कुल पाबंदी है। तुम तब तक अंदर नहीं आ सकते जब तक तुम बारात लेके नहीं आओगे। ये तो ज्यादती है। अच्छा अब छोड़े, मैं बारात लेके नहीं आ रहा। क्या हो गया, दिमाग ठीक है तुम्हारा? अच्छा पापा, बारात नहीं तो काजी को मैं भी ले आऊं? क्या हुआ भाभी, आप क्यों तंग कर रही हैं? ऐसे क्यों नहीं आने दे रही अंदर? लो भाई, आ गई तुम्हारी चाहने वाली। अब तुम्हें अंदर आने से कौन रोक सकता है? तुम रेडी हो? चले? तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ भाभी, इसके लिए सूट लेना है शादी का। अरे वाह, पर देख लेना कहीं ज्यादा महंगा ना खरीद ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं थोड़ा सा बिजी था, आपको इंतजार करना पड़ा। नहीं, इट्स ऑलराइट, मैं भी अभी भी आया हूँ। कैसे मामला चल रहे हैं? मामला अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मुझे गुल की बहुत फिक्र है। फिक्र की कोई बात नहीं, वो बेकसूर है और जमानत पर बाहर है। हाँ वो तो है, मगर वो शहर से बाहर नहीं जा सकता। मैं भी इस केस के कागजात जमा करा गए और मेरी बात भी हो गई है। 1 या 2 पेशियों में गुल को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाएगा। आपने जितनी मदद और सुनवाई की है हमारी, और इन हालात में जैसे इस केस को संभाला है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो हमारा काम है। गुनाहगार बेशक वक्ती तौर पे छूट जाए, बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे इजाजत। जी, थैंक यू। यस प्लीज कम इन। आपने मुझे बुलाया था? जी हाँ, मैडम। आप जानना चाहती थी ना कि आपके ऑफिस में फूल कौन रखवाता था? जी। वो फूल मैं ही रखवाया करता था। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? ये मजाक नहीं है हानिया, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। ठीक है हानिया, बात समझने की कोशिश करो। पहली बार जब तुम्हें देखा था तो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब तुम्हारे हस्बैंड का पता चला तो फिर मैं पीछे हट गया। और अब जो सिचुएशन हो रही है, मेरा इशारा बीजान के केस की तरफ है। उसके बाद मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे हक की सारी खुशियां मिलनी चाहिए, और वो खुशियां तुम्हें मैं देना चाहता हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। शायद आपको गलतफहमी हो रही है, ये कोई डॉक्टर नहीं है। अच्छा, आपने डॉक्टर छोड़ दिए? जब मैं बोलूं, मैं कई बार हॉस्पिटल गई लेकिन आप नजर नहीं आई मुझे। मैंने आपसे कहा ना, ये कोई डॉक्टर नहीं है। प्लीज आप जाएं यहाँ से। हानिया, मैं ना कभी आपके लायक था,
और ना कभी होऊंगा। आप जब चाहोगी लिखने आ जाऊंगा। तलाक।